उधर महाराष्ट्र के अकोला की रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। ये कहा कि कांग्रेस झूठ फैला रही है। ये कह रही है कि बीजेपी को अगर 400 सीटें मिली तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। SC, ST और पिछड़ों का आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने यह कहा कि जनता ने हमें 10 साल संविधान बदलने की ताकत दी, लेकिन हमने आरक्षण नहीं छीना, बल्कि 3 तलाक खत्म किया, आतंकवाद खत्म करने के लिए हमने काम किया। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है कि भाजपा को 400 सीटें आएगी तो आरक्षण चला जाएगा। अरे कांग्रेस वालों, हमें संविधान बदलने की ताकत इस देश की जनता ने 10 साल से दी। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, इस देश से ST, SC और OBC का आरक्षण कोई नहीं हटा सकता। ये मोदी का गारंटी। और सीट मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी पर इलाके के लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगा। इस सीट से बीजेपी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है। इसी वजह से यहां के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन आरोप लगा कि वहां से चुनावी मैदान में उतरे बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह और उनके समर्थकों ने लोगों को पैसे देकर उनसे उनके वोट खरीदने की कोशिश की। यह बवाल तब खड़ा हुआ जब मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह के दफ्तर का एक वीडियो वायरल हो गया और उस वीडियो में एक आदमी 500 के नोट की गड्डियों से कुछ नोट गिनकर पास बैठे आदमी के हाथों में थमाता नजर आया। आरोप लगा कि वो पैसे उस आदमी को बांटने के इरादे से दिए गए और उसे एक काम सौंपा गया कि वो इलाके के लोगों को पैसे देकर उनसे बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील करे। इसके अलावा उनके चुनावी दफ्तर में सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनता नजर आया। दावा किया गया कि उन्होंने खाने के पैकेट और पैसे बांटकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। प्रधानी या जिला पंचायत चुनाव नहीं, जहाँ पे पैसा बांटा जाए। हालांकि उनके दफ्तर से आए वीडियो में कहानी कुछ और ही नजर आई। वहां बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता नजर आया। एक बड़ी सी कढ़ाई में पूरियां छनती नजर आई और उसी के बगल में आटे की कई बोरियां रखी दिखाई दी, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि उस दफ्तर में बड़े पैमाने पर खाना बांटने की तैयारी की गई। इन्हीं वीडियो के आधार पर यह आरोप लगा कि मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में लोगों को लालच देकर उनके वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। ये वही सीट है जहां से बीजेपी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के खूंटी में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की चुनावी रैली में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटकर राजनीति की है। मेरे भाइयों, हम लोग हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहते। बराबर देश को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटकर इन कांग्रेस के लोगों ने राजनीति की है। देश की सामाजिक समरसता को इन लोगों ने तार तार कर दिया। भाई, जो भी गरीब है उसकी मदद की जानी चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी, क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने कई कमीशन बनाए और एक कमिश्नर ने कह दिया कि ओबीसी में जो 27% का कोटा है उसमें 6% मुस्लिम्स को दिया जाना चाहिए और 2% अन्य जो माइनॉरिटी हैं, जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, उनको भी दिया जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित वर्ग जो धर्म परिवर्तन कर लेगा उसको भी दीजिए। हालत इन लोगों की दीजिए। देखिए, एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है हमारे दिल्ली में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पर इन लोगों ने अनुसूचित वर्ग का, अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन ही समाप्त कर दिया। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी के बयान पर अब पलटवार किया है। मुसलमानों को देश का सबसे पिछड़ा वर्ग बताया है। देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक बताने वाले पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की अंतिम लाइन में जो लोग खड़े हैं वो पिछड़े हैं, उनका संसाधनों पर पहला हक है और निश्चित तौर पर उसमें मुसलमान सबसे पहले आता है। निश्चित तौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यही कहा था कि जो अंतिम बिल्कुल आखिरी लाइन में जो लोग खड़े हैं, जो देश के सबसे पिछड़े लोग हैं
और निश्चित तौर से उसमें मुसलमान आता है। मुसलमान सबसे पिछड़ा है देश के अंदर। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों के लिए पहला हक है, उन्होंने कहा था सबसे पिछड़े लोगों पर सबसे पहला हक है। बिहार की पूर्णिया सीट वो सीट है जहां पप्पू यादव के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया और बिहार के सीमांचल इलाके की सीट पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी आरजेडी के सामने चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि माना जा रहा है कि आरजेडी को उम्मीद थी कि इस बार पूर्णिया में सियासी समीकरण अलग होंगे, लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करके सारा हिसाब किताब ही बिगाड़ दिया और आरजेडी ने उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया। 2019 के चुनाव में पूर्णिया में एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुमार को 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार उदय सिंह को 3.5 लाख के आसपास वोट मिले थे, यानी एनडीए प्रत्याशी करीब 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीते थे। लेकिन अटकलें लगी कि इस बार महागठबंधन ने वोटों का यह अंतर कम करने के लिए पूरी प्लानिंग की थी और पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने तक पूरा प्लान सही जा रहा था, लेकिन पप्पू यादव के पूर्णिया से लड़ने की जिद ने आरजेडी या यूं कहें कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और पप्पू यादव की वजह से बिहार की पूर्णिया सीट हॉट सीट बन गई, क्योंकि उन्होंने पूर्णिया की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। साथ ही आरजेडी का MY समीकरण बिगड़ने का खतरा भी बढ़ गया। माना जा रहा है कि पप्पू यादव इस सीट पर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं और इससे आरजेडी की बीमा भारती को नुकसान हो सकता है और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में धुआंधार रैलियां की। पूर्णिया में 26 अप्रैल को मतदान होगा और मतदान से 4 दिन पहले तेजस्वी ने एक बार फिर पप्पू यादव के खिलाफ वोट की अपील की, या यूं कहें कि मंच से इशारों में बोल दिया था कि पप्पू यादव बीजेपी की बी टीम है और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। तेजस्वी यादव के इसी बयान के बाद यह खबर तेज हो गई कि पूर्णिया में आरजेडी को बीजेपी से ज्यादा पप्पू यादव से परेशानी हो रही है, क्योंकि पूर्णिया से 3 बार सांसद रह चुके पप्पू यादव की वहां अच्छी पकड़ मानी जाती है और ये बिहार की उन कुछ सीटों में एक है जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करते हैं और पप्पू यादव उन मतदाताओं को अपने पाले में कर सकते हैं। मतलब जिस MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर आरजेडी ने पूर्णिया सीट कांग्रेस से ली थी, उसी सीट से कांग्रेस के नेता और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने महागठबंधन को चुनौती दे दी, क्योंकि माना जा रहा है कि पप्पू यादव बीजेपी के नहीं बल्कि आरजेडी के वोट काटेंगे और इसी वजह से तेजस्वी यादव उन्हें बीजेपी की बी टीम साबित करने पर उतारू हो गए।